अस्सलाम वालेकुम। करंट के साथ मैं हूं अमारा खान। अहम खबर आपको बताते चले। वफाकी वजीर तवानाई अवैस अहमद लगारी ने कहा है कि करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जो चोरी में मुलव्वस है इसे जितना एहतजाज करना है करता रहे, हमारे ऊपर जूं भी नहीं लेंगेगी। हमें यकीन है कि हमारे इदारों के अंदर 20% से जायद ऐसे लोग हैं जो इस काम के अंदर मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि बाकी 80% पर असर होना और इनको अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करना हमारा इदारा अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही कोई करेगा। 20% चोरी का फायदा उठाने वाले लोग अफसरान, लाइन मैन, मीटर रीडर्स और वो सार्फिन जो चोरी कर रहे हैं, इनका बोझ ये पाकिस्तान नहीं उठा सकता। अवैस लगारी ने कहा कि इतने सारे लोग अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि जो लोग चोरी कर रहे हैं इनको कैफे किरदार तक पहुंचाएं। उनका कहना था कि कानून है, अगर बिजली की तकसीमकार कंपनियां 1 महीने के अंदर सीधी हो जाएं, इस किस्म के अफसरान को इंक्वायरी करके नौकरियों से बरतरफ किया जा सकता है। हमारे पास कम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स नौजवान बैठे हैं जिनको हम शामिल नहीं कर सकते। वफाकी वजीर तवानाई ने कहा कि ये भी ड्रामे होते हैं कि ट्रेनिंग के लिए 10-10 महीने चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। 2 महीने के अंदर नया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इन चोरों को तब्दील कर सकेगा। मैं FIA और वजारत दाखिला के वजीर आजम के साथ हुक्म के मुताबिक मदद करना शुरू किया है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका कहना था कि हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप और भी हिम्मत के साथ काम लें। इस बात को भी कहूँ कि ये जो सारा एक्शन हो रहा है, अगर ये ना हो तो कम और मतवसत आमदनी वाले खानदान पिस रहे हैं। अवैस लगारी ने कहा कि हमारे गरीब जिम्मेदार जो ट्यूबवेल लगाते हैं इनको जायद बिल भेजते हैं, करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग है। बदकिस्मती से जब आज मैंने अपने वजारत से पूछा कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने मीटर्स खराब है, उन्होंने बताया कि 3.5 करोड़ से तकरीबन 1 लाख मीटर्स खराब हैं। जब मैंने मजीद पूछा कि बाकी ठीक है, बाकी सब मीटर्स की तस्वीर आ रही हैं, तो उन्होंने कहा पता नहीं कितने की आ रही हैं, ये पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी से पूछना चाहिए। उनका कहना था कि हमारे पास इस सिस्टम में इतने गैप्स हैं जिनको हमें हंगामी बुनियादों पर ठीक करना होगा। मैंने तमाम डिस्कोर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को हिदायत जारी कर चुका हूं कि 23 अप्रैल से पहले हर लाइन मैन, हर SDO, हर फीडर्स पर जाकर हमें खुद बताए कि सिस्टम पर कितने कुंडे लगे हुए हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे और जो मैं नहीं हटा पा रहा। वफाकी वजीर तवानाई का कहना था कि ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैस लगारी ने कहा कि तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं, बिजली चोरी की रोकथाम के लिए लाहे अमल तश्कील दे रहे हैं। निजकारी के हवाले से एक सवाल के जवाब में अवैस लगारी का कहना था कि निजकारी का जो मामला है हम लोग अपनी तैयारी जल्दी कर लेंगे, ताकि जिस मर्जी कंपनी को हमने या कंसेशन एग्रीमेंट या निजकारी के जरिए से करना होगा हम इंशाल्लाह करवा देंगे, लेकिन इसका इन्हिसार मार्केट पर होगा कि क्या 10 कंपनियां खरीदने वाले यकदम हैं। उनका कहना था कि 2 की पहले निजकारी होगी या 4 की। इस चीज का परवाह प्रोग्राम हम आपके सामने अगले 5 से 6 हफ्ते में रखने की पोजीशन में होंगे। हमने कंपनियों को ठीक करने का इंतजार नहीं करना, लेकिन जब तक हमारे पास है इनमें बेहतरी लाने की कोशिश करनी है। अवैस लगारी का कहना था कि इस वक्त तकरीबन 1900 अरब रुपए वसूल करने हैं। बिलों की रिकवरी में तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का सालाना तकरीबन 200 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। ये जमा होते होते 1900 अरब तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि बड़ी खौफनाक बात है कि आइस्को और पंजाब की 4 कंपनियों के अंदर हम 3000 अरब रुपए वसूल करते हैं और तकरीबन 100 से 125 अरब रुपए हमें नहीं मिलते। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में हम तकरीबन 700 अरब रुपए वसूल करते हैं और चोरी और नॉन रिकवरी की मद में तकरीबन 350 से 400 अरब रुपए वसूल नहीं करते। उनका कहना था कि बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा तकरीबन 2400-2500 अरब रुपए के करीब होगा।